आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि आध्यात्म अमीर इंसान के लिए है। तो अगर आप यहाँ इकट्ठा हुए लोगों को भी देखें, हम सभी काफ़ी धनवान हैं और अपने लिए पैसे कमा लेने के बाद ही हम योग, ध्यान या अपने भीतरी तत्व को जानने के लिए समय निकाल पाते हैं। लेकिन जैसा कि हम अभी तक हुई पूरी चर्चा में गौर कर रहे थे और आपने खुद ही कहा कि 50 करोड़ लोग आज भी कुपोषित हैं और इस देश में बहुत से लोग हैं जो रोज़ काम करके कमाते हैं। तो उनके लिए आध्यात्म या अपने भीतरी तत्व के बारे में जानना सबसे ज़रूरी बात नहीं हो सकती। उनके लिए सबसे ज़रूरी होगा अपने और अपने बच्चों के लिए अगले भोजन का इंतज़ाम करना। आपको वाकई ऐसा लगता है? आप एक काम कीजिए, आप इस देश के किसी भी आध्यात्मिक कहलाए जाने वाले आयोजन में जाइए। क्या आपको वहां ग्रामीण लोग दिखेंगे या आप जैसे जीन्स पहने लोग? आपको कौन दिखेगा? तो ऐसे निष्कर्ष मत बनाइए जो सच भी ना हो। क्या हम कोई चीज साबित करना चाहते हैं या हम सच जानना चाहते हैं? इस देश का सच ये है कि हमने अपनी आबादी को बहुत जबरदस्त गरीबी में रखा है। पोषण की कमी है। बाकी की सभी चीजों को छोड़ दीजिए, पोषण की कमी है। इसके बावजूद मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सदगुरु, भारत में इतने सारे आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु, इतने सारे महान प्राणी आए हैं, पर हम इतने गरीब क्यों हैं? भारत इतना गरीब क्यों है? अध्यात्म कहाँ है? देखिए, आपको पता है, 250 साल पहले हम दुनिया के सबसे अमीर देश थे। हर कोई भारत आना चाहता था। आपको क्या लगता है, वास्को डिगामा और कोलंबस जिसने गलती की थी, ये अनजान महासागरों की यात्रा पर क्यों चल पड़े थे? और 100 से ज्यादा जल यात्राएं डूब गईं। उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा, ठीक है? क्योंकि जो लोग सागर में डूब जाते हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं लिखता। तो यूरोप से हर कोई भारत क्यों आना चाहता था? क्योंकि ये सबसे अमीर देश था। 250 सालों में हम पूरे साफ हो गए। किसी ने हमारे साथ ऐसा किया, पर हम सिर्फ उन पर दोष नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने खुद भी अपने साथ ऐसा होने दिया। अब हम फिर वैसा बनने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हमें चाहे जितनी भी गरीबी में रखा गया हो, यूरोपीय लोग जहां भी गए, उन्होंने ये पक्का किया कि वहां की संस्कृति को पूरी तरह से मिटाना है। बस उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को देखिए, कहीं भी ये एक संस्कृति है जिसने 1000 साल के आक्रमणों के बाद भी अपनी संस्कृति और अपने अध्यात्म को बनाए रखा है। ऐसा अपने आप नहीं हुआ है। हम जहां हैं, हमारा योग केंद्र जहां है, वहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन है। इस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है करीब 2.5 लाख लोगों को अपनी सेवाएं देना, जो अलग अलग आर्थिक स्थितियों में जी रहे हैं। कुछ अमीर किसान हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ वाकई गरीब हैं, जनजातीय समुदाय हैं, ये सभी हैं। फिलहाल मैं पिछले 30 सालों से वहां हूं। एक समय था जब वहां सिर्फ 7-8 पुलिस वाले और एक एएसआई होता था। आज वहां 14-15 पुलिस वाले हैं, जिनमें एक एएसआई शामिल है। ये तरक्की 3 साल पहले हुई है। वरना आज भी 14-15 पुलिस वालों में से 2 या 3 किसी न किसी वजह से छुट्टी पर होते हैं और 3-4 रात की ड्यूटी पर होते हैं। सिर्फ 7-8 पुलिस वाले 2.5 लाख लोगों के लिए हैं। और ये गरीब लोग जो छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, लोग मर्सिडीज कारों में आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उन पर हमला करके उन्हें मारकर सामान नहीं लूटा। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसे आध्यात्म कहते हैं, अगर आप भूल गए हों। तो इसे अध्यात्म कहते हैं। आप इसे बहुत लंबा नहीं खींच सकते। इस अध्यात्म को लंबा नहीं खींच सकते। उनके जीवन की जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, वरना वे ज्यादा समय तक ऐसे नहीं बने रहेंगे। लेकिन इसी आध्यात्मिक प्रक्रिया के कारण हम इतने बुरे बर्ताव के बावजूद एक देश के रूप में बच रहे हैं। और ऐसा मत कहिए कि ग्रामीण लोगों में अध्यात्म नहीं है। वे लोग ही इसे थामे हुए हैं। शहरी लोग इसे खोने लगे हैं, है ना? लेकिन लेकिन जो रोज़ काम करते हैं, जैसे कि मेरे घर पर काम करने वाली बाई, मान लीजिए वो 5-6 अलग-अलग घरों में काम करती है और शायद महीने के 4-5 हज़ार रुपए कमाती है। पैसे कमाकर वो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने और अपने भोजन के बारे में सोचेगी। मैं कह रहा हूँ कि उन्हें भी आध्यात्म और जागरूकता को पाने का अधिकार है, पर हम
ऐसा कैसे करेंगे? ठीक है, हम ऐसा कैसे करेंगे? शायद आपको पहले से पता हो कि हमारे काम का 70% हिस्सा ग्रामीण भारत में है, जहां सबसे गरीब लोग रहते हैं। ये फ्री होता है। आप मेरे साथ तमिलनाडु में आइए, हम एक गांव में जाएंगे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, पैसे या किसी और चीज के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि बदलाव लाने के साधन मिलेंगे जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शहरों में पैसे लगते हैं बस इसलिए क्योंकि आप एयर कंडीशन रूम चाहते हैं। अभी एयर कंडीशनर चल रहा है, चाहे मैं पैसे दूं, आप पैसे दें या कोई और पैसे दे, कोई ना कोई पैसे दे रहा है ना? अगर आप ये नहीं समझते तो आप अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नहीं समझते। देश की ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को अर्थव्यवस्था की कोई समझ नहीं है। वे हमेशा लोक कल्याण की मांग करते हैं, मुझे ये दीजिए वो दीजिए, पर चाहे मैं पैसे दूं या आप पैसे दें, कोई इसके पैसे दे रहा है। अगर चुकाए गए पैसों का हिसाब न रखा जाए तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे गरीब होने का कारण यही है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं चला रहे हैं। अब आध्यात्मिक प्रक्रिया भीतरी शक्ति के बारे में है, खासकर जब आप मुश्किलों से गुजर रहे हो, तब भीतरी शक्ति सबसे जरूरी होती है ना? क्या ऐसे समय में उसे वापस ले सकते हैं? क्या ये ग्रामीण लोगों के लिए उपलब्ध है? बिल्कुल है। हम अपने समय का 70% समय वहां लगा रहे हैं, लेकिन जब मैं दिल्ली जाता हूँ, कार्यकर्ता मुझे आमंत्रित करते हैं, आप सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोगों से मिलते हैं, आप गंदी बस्तियों में क्यों नहीं जाते? मैंने कहा ये पूरा देश ही एक गंदी बस्ती है और मैं हर जगह की यात्रा करता हूँ। जब मैं दिल्ली आता हूँ तो मैं सिर्फ शक्तिशाली और अमीर लोगों से मिलना चाहता हूँ। मैं दिल्ली की बस्तियों में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पूरा देश ही एक बस्ती है, शायद आपने देखा हो। थैंक यू।